जानता और पहचानता है ना, उसकी खुशी सिर्फ खुदावंद में है और उसके कामों में है और उसकी हुजूरी में है। इसी तरह दाऊद कहता है कि मैं खुश हो जो मनु आखन लगे क्या यहोवा दे घर चलें। इसका मतलब है कि जो खुदा के लोग हैं, जब खुदावंद का नाम लिया जाता है, जब खुदावंद की हुजूरी की बात की जाती है, तो वो खुशी से भर जाते हैं। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसके 14 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा। और आज हम सब खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, खुदावन का कलाम हमारे लिए क्या कहता है। लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं और वो कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशायाह की किताब में, जो लोग अंधेरे में रहते थे उन पर रोशनी चमकी, यानी नूर चमका। जो लोग मौत की वादी में रहते थे उनके लिए जिंदगी जाहिर हुई। अगर हम देखें तो यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है, वो खुद तो नूर ना था लेकिन वो गवाही नूर की देता था जो दुनिया में आने को था। लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर बनी। इसका मतलब है कि जो नूर है वो जिंदगी को जाहिर करता है। नूर किसको जाहिर करता है? रिप्रेजेंट करता है खुदा यीशु मसीह को, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है और यीशु ने खुद कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और अभी एक बात आयत जो है ना वो बोली गई, और वो आयत ये थी कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हमारे हर कदम जो हम उठाते हैं, हर कदम की रहनुमाई खुदा का कलाम करता है। यानी कि हमारे कदम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह रोशन है। किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से वो राहें भी रोशन है जिन राहों पर हम चल रहे हैं। हमारे कदम कोताह नहीं होंगे। और अगर हम देखें तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। असल में हमारी अपनी रोशनी नहीं है, हमारे अंदर जो नूर है यानी यीशु मसीह है, उसके वसीला से हम दुनिया के लिए नूर बन गए हैं। तो हमारे अंदर जो रोशनी है वो किसकी है? वो खुदा यीशु मसीह की है। और वो रोशनी चमकती है। कभी आपने देखा हो, कभी तजर्बा करके देखा हो कि रोशनी हो और आप उसको ऊपर अंधेरे को डाल दो तो वो अंधेरा हो जाए? है? बल्कि जितना मर्जी गहरा अंधेरा हो वहां पे रोशनी को डालो तो अंधेरा खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह आ जाता है तो हमारी जिंदगी के अंदर से हर तरह का वो अंधेरा खत्म कर देता है।
अंधेरा जो तारीकी है ये गुनाह को भी जाहिर करता है, तारीकी जो है ये अबलीस और उसकी कुव्वतों को भी जाहिर करता है। जहां पे रोशनी है, जहां पे यीशु है, वहां ना तो तारीकी है ना गुनाह है, क्योंकि यीशु मसीह ने तारीकी को भी खत्म किया, उसकी कुव्वतों को खत्म किया और उसने गुनाह को भी खत्म किया। तो अगर मैं, बाइबल हमें यह कहती है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो मैं अपने आप को किस तरह देखता हूं या मैं क्या हूं दुनिया के लिए और अपने आप के लिए। बल्ब को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बल्ब ही बोलोगे। लेकिन बल्ब करता क्या है? कभी देखा हो बल्ब ने अंधेरा किया हो? बल्कि अंधेरे को वो रोशन कर देता है। आप कभी स्टेडियम गए हो, मैच देखो, वहां पे जो लाइट्स लगी होती हैं, उन लाइट्स की वजह से एक छोटी सी जो चिंटी है वो भी आपको नजर दिन बनाता है। ऐसे है कि नहीं है? रात होती है लेकिन उस वक्त आपको हर चीज क्लियर नजर आ रही होती है। क्यों? उन लाइट्स की वजह से। और जो हमारे अंदर है उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज है कि नहीं है? तो फिर हमारी रोशनी कहां गई? हम कैसे चमक रहे हैं? अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है, एक रेफरेंस देखेंगे, इमसाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 18 नंबर आयत। क्या लिखा है? इमसाल 4था बाब। लेकिन साधकों की राह नूरे सहर की मानिद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। अच्छा, लेकिन साधकों की राह नूरे सहर की मानिद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक खत्म हो जाती है, मध्यम हो जाती है, डिम हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। ऐसे लिखा है, हाँ? लिखा है फ्यूज हो जाती है, डिम हो जाती है, डियां सड़ जांदियां ने, ट्रांसफर उड़ जाते ने। हाँ, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? साधकों की राह नूरे सहर की मानिद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। आपने देखो, अगर सुबह को जो सूरज निकलता है उसकी रोशनी देखे, और जब पूरी दोपहर यानी पूरी ताप में सूरज होता है तब उसकी रोशनी देखे। एक ईमानदार शख्स, एक रासबाज शख्स, एक सादिक शख्स, उसकी रोशनी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर विजडम है तो विजडम बढ़ना चाहिए। अगर सोच का अंदाज है तो वो दूसरों से फर्क होना चाहिए। काम करने का अंदाज दूसरों से फर्क होना चाहिए। एक आम शख्स वो साइंटिस्ट बन जाता है ना। जो साइंटिस्ट है उसका ज़हन कितना खुला होता है, कितना वसी होता है? हाँ, किताबें पढ़ के है ना, फिजिक्स, दूसरी तीसरी किताबें है ना, ऐसे तो साइंसदान बन जाते हैं। बाइबल को पढ़ने वाले किस तरह के बन जाते हैं? जो
जो दूसरे सेकुलर बुक्स पढ़ने वाले, उनका म्यार, उनकी सोच कहां चली जाती है, और बाइबल को पढ़ने वालों के जहन कैसे होते हैं, उनका म्यार कहां होना चाहिए, उनकी सोच कहां तक होनी चाहिए। उनकी सिर्फ खुदा को यह पसंद आया। एक शख्स ने कुर्बानी दी, 1000 बैल कुर्बान किए। उसने अपनी सोच के अंदर जो उसका खुदा था ना, उसने उस खुदा के मुताबिक, जो उसके सोर्स थे, जो उसके वसाइल थे, उसके मुताबिक 1000 बैल उसने ज़बह किया। चूंकि उसके साथ बहुत सारे लोग थे ज़बह करने वाले, कुर्बानियां चढ़ाने, लेकिन ये असल में ये सुलेमान की कुर्बानियां थी जो उसने खुदा के सामने रखी। उसने, उसकी सोच में खुदा कैसा था, उसने अपने खुदा को कैसा देखा। कैसा देखा, और उसके मुताबिक उसने उसकी कुर्बानियां दी उसके हुजूर में, है ना, ऐसे ही ना। उसके हुजूर में कुर्बानी गुजरानी कितनी, 1000। और रात के वक्त खुदा, जब वो सोया, थका थका सोया, ख्वाब में खुदा आया और कहता क्या चाहिए। तो उसने क्या मांगा, कोई 10 कनाल जगह लग जाए, कोई 10-15 वीजे लग जान, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आन, कोई फैक्ट्री खड़ी हो जाए, कोई इंज की गल की होगी, है ना पास साहब, हाँ? ऐसी चीज मांगी थी। उसने विजडम मांगा था, हिकमत मांगी थी। ताकि इस्राएल की जो एक खुदा ने लोग उसे दिए थे, उनका सही फैसला कर सके, इंसाफ कर सके, और उनको सही तौर से ट्रीट कर सके। गलत काम ना हो, गलत फैसले ना हो, और खुदा में रहते हुए फैसले हों। उसने 1000 कुर्बानी दी। रोमियो 12वें बाब में लिखा है कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे खुदा की रहमतें याद लाकर इल्तमास करता हूं कि अपने बदन से ऐसी कुर्बानियां हैं गुजराना जो खुदा को, जो जिंदा कुर्बानी और पसंदीदा कुर्बानी हो खुदा की नजर में। और अगर कुर्बानी की बात की जाए, सुलेमान ने कुर्बानी दी, और अगर कुर्बानी की बात की जाए तो हाबल ने कुर्बानी दी, और वो मर चुका है, तो भी अबरानियों के खात में कहते हैं कि खुदा उसकी कुर्बानी के बारे में बात करता है। तो उसने अपने भाई से अफजल कुर्बानी, ईमान से गुजरानी। आज हमारी कुर्बानी क्या है? क्या हम जब खुदा की हजूरी में हमें आना है, या हमने खुदा के साथ चलना है, तो हमारी कुर्बानी, हम अपने बदनों से, क्या खुदा इस बदन से कुर्बानी पेश करते हैं खुदा के लिए? उसने तो 1000 बैल ज़बह किए, क्या हम 1000 दफा नहीं, हफ्ते च एक दफा भी आना होंदा चर्च इतवार नूं, ते ओदे विच भी असी की कुछ खुदा लिए बोलने, है ना, या खुदा के लिए कुछ करना है, तो हमारी सोच कैसी होती है? हम क्या सोचते हैं खुदा के लिए? और बहुत ज्यादा लोग, घट नहीं, आज शुक्र है खुदा दा, दुनिया के बहुत ज्यादा लोग ने जड़ा खुदा ते सहन करते हैं, और इबादत करके, दुआ करके, चर्च आके सहन कर देंगे ने, और एडा बड़ा सहन कर देंगे ने कि खुदा को सहन लाना मुश्किल हो जाता है बड़ी। या खिदमत करके वो इन्ना सहन चढ़ा देने, खुदा कहना मैं किस तरह इन्हां दे सहन जड़ा ना वापस दिया।
शायद आपने देखा कोई ऐसे लोग कोई सहन चढ़ाते हैं खुदा है ना, तो कहीं तो पादरी तो बड़ा सहन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? शायद आपने देखो, शायद आपने नहीं देखे, मैंने देखे। आप में से कोई जानता है उनको जेड़ा खुदा ते सहन करते हैं? फिर जितांदे ने खुदाया मैं तो तेरा काम किया है कि तू मेरे ना कोई काम नहीं किया। खुदा कहता तेरे ज्यादा से मैं तो कर ही नहीं सकता। खुदा कहता और मैं तेरे को माफी तो मांग नहीं सकता, मैं उनकी कम इनू। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, जो गूंगे हैं ना उनसे पूछो, जो बहरे हैं उनसे पूछो, तरसते हैं कि वो सुने, वो तरसते हैं वो बोलें, जो चल नहीं सकते, जो अपाहिज है उनसे पूछो, जो चारपाइयों पर पड़े हुए जिनको बेड सोल हो गया उनसे पूछो। लेकिन जेड़े चंगे भले ने छोटी जी सिर पीड़, मेरा जो दिल नहीं सी कर रहा चर्च च जान दे, तो तेरे जगह ते काम किन्ने खुदा दा करना सी? हो सकता तू खुदा दे घर जांदा तेरी सारी उम्र वैसे दर्द खत्म हो जाती। विस्डम की बात है ना, खुदा ने सुलेमान ने भी ज्यादा कईयों को ज़हन दे दिता है, वो बड़े अगे जाके सोचते हैं। क्या ही बात है। मत ऐसा करें। मैं एक बात बताना चाहता हूं, पास्टर ने अपना काम पूरा करना है, उसने मैसेज दे देना है, खुदा ने अपना कलाम भेज देना है। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था पहला शमूएल दूसरे बाब में उसकी 20वीं आयत में, वहां पे खुदा कहता है इन्होंने मेरी तहकीर की है, मेरे कलाम की बेकदरी की है, ये भी बेकदरे हो जाएंगे। इन्होंने मेरी नाफरमानी की है, ये भी बेकदरे हो जाएंगे। इन्होंने मेरे कलाम की नाफरमानी। बोला किसके बारे में कह रहे? एली काहन के बेटों के बारे में खुदा बात कर रहा था। हैकल में करते क्या थे वो? खुदा का घर है और वहां करते क्या थे? और खुदा ने उनको मार दिया था। हम खुदा की हुजूरी, खुदा के घर को कुछ समझते नहीं है। समझ साड़ी बहुत अकल खुल गई है ना, तो असी ना खुदा दे घर नु कुछ समझने हैं, ना खुदा दी हुजूरी नु कुछ समझने हैं, ना असी कईयां वास्ते तो इंज ही होंदा ना, खोता घोड़ा एक ही। खुदा ने कहा इन्होंने मेरी नाफरमानी है कि ये बेकदरे हो जाएंगे, इन्होंने मेरे कलाम को रद्द किया, ये भी बेकदरे हो जाएंगे। जो खुदा के कलाम की कदर नहीं ना करते, जब वक्त होता है तो वो बेकदरे हो जाते हैं। बाइबल तो कहती है, बाइबल कहती है कि सादक की राह नूरे सहर की मानिंद है और उसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती चली जाती है। याद रखना, याद रखना, जो खुदा के लोग हैं वो हर चीज में तरक्की करते हैं, और वो जो जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं वो फर्क चीज है, वो फर्क लोग हैं। जो रूह में जिंदगी गुजारते हैं, जो कलाम में जिंदगी गुजारते हैं, वो फर्क लोग नजर आते हैं आपको। अगर आप सब्जी लेने गए हो, अच्छी अच्छी सब्जी ले आए हो, हैं ऐसे, लेकिन बासी सब्जी घर पड़ी है एक दो दिन की, उसमें एक दो पीस खराब है, तो आप चुन के लेके आए हो बाहर से, बाजार से खरीद के, तो क्या तुम भैड़ियां दे विच फिर लिया के रख दो सब्जी ताकि वो भी वैसी हो जाए? बाहर से बाजार से तो चुन के लेके आए हो, तो फिर आप उसको लैदा ही रखोगे।
बाइबल कहती है खुदा ने हमें दुनिया से अलग किया, दुनिया से अलग किया, दुनिया से अलग किया, चुन लिया है। जब चुन लिया उनमें से, तो फिर हम उन जैसे ना हो जैसे वो थे। वो बाइबल कहती है सादिक की राह नूरे शहर की मानी, उसकी रोशनी दोपहर तक। कुछ लोगों ने दिमाग इस तरह का होंगे, फिर खुदा खुद वेखदा मुदाखलत करता है। जरा देखिएगा, निकाल लिया, पढ़े पैदाइश की किताब उसका 11वां बाप और उसकी 4थी आयत से 8वीं आयत तक जरा पढ़िएगा। फिर वो कहने लगी कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। कौन उतरा? खुदा खुद उतरा। बनी आदम ने सोचा चलो आओ हम एक बुर्ज बनाए अपने लिए, हैं? तो कौन उतरा? वो सारे एक हो गए। बुर्ज बनाने वास्ते खुदा ने वेखा था कि की करन की डे ने ए रोया मैं नहीं सी दी इन्हों ए कित्थों आ गए इन्हों दे अंदर रोया। हाँ जी। और खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं, देखो ये सब लोग, और इन सबों को एक ही जुबान है, इन सब की जुबान भी एक ही है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में परागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। हाँ जी, वो शहर खुदा ने नहीं कहा था, वो इंसान के एक अपना इरादा था, एक अपनी सोच थी, एक अपना ख्याल था, और वह सब एक हो गए, उनकी जुबान भी एक थी। और खुदा उतरा देखने के लिए ये कर क्या रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जहां पे मेरा नाम लिया जाएगा, है मेरे नाम की यादगारी होगी, वहां मैं आऊंगा और मैं उन्हें क्या करूंगा? मैं उन्हें क्या करूंगा? बरकत दूंगा। जहां पे खुदा का मजबा लगता है, जहां पे खुदा की वर्शिप होती है, जहां पे खुदा की इबादत होती है, वहां भी खुदा उतरता है। लेकिन वहां भी खुदा उतरा जहां पे खुदा का मंसूबा नहीं था। वो कोई और मंसूबा था। खुदा ने उन्हें तितर बितर कर दिया, उनकी जुबान में इख्तलाफ डाल दिया, खुदा ने उनको बखेर दिया और वो मंसूबा पूरा नहीं होने दिया। याद रखना, आज वो मंसूबा जो खुदा के कलाम के खिलाफ मंसूबा होता है, वो मंसूबा जो खुदा के घर के खिलाफ होता है, वो मंसूबा जो खुदा की खिदमत के खिलाफ मंसूबा होता है, वो मंसूबा जो खुदा के विजन के खिलाफ मंसूबा होता है, और उसमें लोग एक होते हैं, खुदा उतरता है और देखता है, और खुदा उनकी जुबानों में इख्तलाफात डाल देता है, खुदा उनके परगंदा कर देता है, खुदा ने तितर बितर कर देता है, उनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे की समझ नहीं सकते। लेकिन जहां पे खुदा का मंसूबा है, रूहुल कुद्दस के वसीला से सबकी जुबान को, सबकी सोच को उस विजन के मुताबिक एक कर देता है। बाइबल में लिखा है जिस घर में फसाद है, इख्तलाफात है, वह घर बर्बाद हो जाता है। जिस मुल्क में है तो वह मुल्क बर्बाद हो जाता है। जहां यूनिटी नहीं है, जहां प्यार नहीं है, जहां खुदा का नाम नहीं है, बिखर जाते हैं लोग, तितर बितर हो जाते हैं लोग, खत्म हो जाता सब कुछ। लेकिन जो खुदा के मंसूबे में है, वहां पे सबको खुदा एक कर देता है अपने रूह के वसीला से, और सबको एक दूसरे की समझ भी आती है कि नहीं आती? इधर पेंतिकोस्त के दिन आई समझ के नहीं? वो कहता है मेरी जुबान है, मेरी जुबान।
क्योंकि वो खुदा के मंसूबे के अंदर थे और खुदा का रूह वहां पे आया, खुदा ने सबकी जुबान को एक कर दिया। याद रखना, जहां पे खुदा का मंसूबा वहां रूह कुदस नाज़िल होता है। क्यों जी पास्टर साहब? वहां पे खुदा की हुजूरी होते हैं, वहां पे खुदा का पाक रूह काम कर रहा होता है। और खुदा चाहता है कि हम हर जाविये से ब्लेस हों। मैं फ्राइडे को बता रहा था, खुदा चाहता है हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर, माली तौर पर, हर तौर पर हम बरकत पाएं। लेकिन कैसे? कलाम के वसीला से। हालेलुया। जब आप कलाम के साथ एक हो जाओगे ना, आप लोगों की कलाम के साथ एक काई हो जाएगा, यानी आप और कलाम एक हो जाएंगे, तो वहां पे इब्लीस काम नहीं कर सकेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कहते ने खुदा सानू कहेगा ना तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ दुआ च रखा है। और कई लोगों को मैंने देखा है, कई रिश्ते नहीं बन रहे होते, रिश्ते नहीं बन रहे होते, दूर नजदीक दी खाला होए, चाची होए, चाची तो नहीं खैर, खाला होए, पुफी होए, कोई और रिश्ता होए, तो उसे शादियां बना लेंगे हैं, रिश्ता बना लेंगे। फिर कहते दुआ करांगे ਤੇ खुदा ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ खुदा ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ खुदा ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ? क्यों नहीं मिटा देगा? भाई खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत किसको दी है? अपने कलाम को। सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दिया। वो अपने कलाम से इधर उधर नहीं होता। क्यों जी? बाइबल कहती है जो शरीयत से कान फेर लेता है उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है खुदा की जुर्म में। जो कलाम से हट के दुआ करता है ना, उसकी दुआ भी खुदा के सामने की ये नफरत अंगेज है। खुदा दुआ नहीं सुनेगा। ये फिर कोई और ही दुआ जे, ये दुआ खतरनाक होती जे। दुआ ही है ना, ये को करा लो, ये को हथ रखा लो, और कुछ नहीं होता। नफरत अंगेज खुदा दे, तो जिस चीज से खुदा नफरत करे, हाँ जी, जिस दुआ से खुदा को, खुदा तो दुआ तो खुदा को अच्छी लगती है, लेकिन जो शरीयत से मुंह फेर लेता है, यानी कि कलाम से हट जाता है, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है खुदा की। अक्सर लोग कहते हैं दुआई करनी ना घर कर लेने हैं, चर्च की लैन जाना, करो, राज के करो। रोशनी क्या होती है? दोपहर तक बढ़ती जाती है। हवाले तो बहुत थे, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब कहें हालेलुया। जिसका दिल नहीं चाहता वो भी बोले हालेलुया। मेरा दिल शुक्रगुजार से बड़ा, सब कह रहे हैं हालेलुया। सब कहे हालेलुया। आपको पता है इसका मतलब खुदा की तारीफ हो। जितनी दफा आप हालेलुया बोलते हो, आप खुदा की तारीफ कर रहे थे। ते तुहाडा दुश्मन कहंदा है छड़ परा, मुंह खोलेंगे दुख जाएगा, कदे लकवाना हो जाए मुंह, शैतान कहंदा है। लेकिन खुदा लकवा भी होए तो ठीक हो जाता। पता ना,
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ बढ़ाते, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਬੜੀ ਔਰਤ 18 ਬਰਸ ਤੋਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ हैकल 'ਚ रेगुलर आ रही है, इबादत खाने 'ਚ आ रही है। खुदावन यीशु ने उसके कमर पे हाथ रखा, बदरू निकल गई सी और वो सीधी हो गई। बहुत सारे वाक्य आपको मिलते हैं कि इबादत करते हुए खुदावन यीशु ने बड़े मौजे के लोगों की जिंदगी में। हमने करना क्या है? इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 8 नंबर आयत से लेके 14 नंबर तक देखिए। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। क्योंकि तुम पहले क्या थे? तारीकी, अब क्या हो? खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्त। अच्छा, नूर का फल क्या है? हर तरह की, अच्छा, हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। रास्तबाजी और सच्चाई, नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई, ये नूर का फल है। अच्छा, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है। तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है ना। अक्सर किसी ने हेलो हुआ, दोस्ती हो जाए ना, तो सब तो पहले ऐसी होती पसंदीदा चीज़, कलर कौन सा पसंद है, मौसम कौन सा पसंद है, फल कौन सा पसंद है, प्लेस कौन सा पसंद है। तो जब खुदावन में आते तो खुदा का भी पता कर लो उनकी पसंद है तो तजर्बा से मालूम करो कि उसे क्या पसंद है। खुदा को भी पूछा कर तेरी की पसंद है, पूछा कभी? आप नहीं दसते रहते हो, उन्हें ब्रांड पसंद है, उन्हें शहर पसंद है, उन्हें मौसम पसंद है, उन्हें मुल्क पसंद है, उन्हें लोग पसंद नहीं। मगरू इलाते जानते चंगे ने। खुदा को क्या पसंद है पूछा कभी? कौन कौन पूछता है खुदा तुझे क्या पसंद है? फिर की आवाज आती है? फिर खुदा अपनी मर्जी ज़ाहिर करता है। बहन ने कहा खुदा का शुक्र हो, पूछेंगे वो जाहिर करेगा। अच्छा आगे, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। शरीक, अच्छा, ऐसे काम में जब लीज दे जिन्हों का फल कोई नहीं जिया उन्होंने शरीक नहीं होना। पाकिस्तान च मैं एक वीडियो वेखन डया, बड़ी पुरानी गल, बड़ी पुरानी, मैं दसन डया 2 दिन पहले घर दसन डया 80,000 सा। मैं एक वीडियो के कराची दी सी, एक बंदा साइकिल ते जा रहा, उन्हें खड़े करके ना तो पुल तो थले वेखन लग पिया। वो इंज ही खलोता है, बस वो पता नहीं क्यों खलोता है, इंज खलोता है। एक मोटरसाइकिल वाला उन्हें भी नाल लाई तो भी वेखन लग पिया। थोड़ी देर बाद एक और मोटरसाइकिल वो भी खलो गया, कार वाला है वो भी खुला के तो भी वेखन लग पिया। उत्थे रश लग गया तो किसी ने नहीं पता वेखन की डे ने। पता किया की होया, कहंदा पता नहीं की होया। ना अगले नूं पता ना सानू पता सी उत्थे खलो जाने जा, वो वेखने असीं वेखण डे, भावें सारिआं नूं पुलिस चुक के लै जाए। आ जाओ इधर पुत्र तुहानूं बेफल करिए। ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਖਲੋਤੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਆ ਜਾ ਬਾਲਮਾ ਤੇਰਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ? ਤੂੰ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ। फजूल ही, एक तो टाइम वेस्ट, एक चित्र खाते। तो जिथे चंगा काम होंदा उत्थे नहीं खलोंदे, उदों उन्हां नूं करंट पैंदा है, पता नहीं किन्ने हजार दा, जहां से फल मिलना होता है। हाँ जी, आगे।
बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, बल्कि उन पर क्या किया करो। अच्छा, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। बाइबल क्या कहती है आगे? और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। क्योंकि जो जाहिर किया जाता है वो रोशन। आपको पता है ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੀੜ ਪੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਟੀਕਾ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਇਹਦੀ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ। क्यों जी डॉक्टर साहब हैं जी ना, सिर्फ दर्द नु की करना है। एमरजेंसी का मतलब है एमरजेंसी च दर्द कितने भी है कड्डो बाहर ते ठोकी जाने टीके। एक तो वो दर्द तो दूसरे टीके दे दर्द। तो जो डॉक्टर ने नहीं समझ, उन्हें कहता टेस्ट कराओ। टेस्ट आने तक उन्होंने पता नहीं किन्ने टीके ठोक दिते ने। तो जो टेस्ट आ गया है, पता लगा जी इन्हों ए तकलीफ है, ओदी वजह पीड़ पई सी। फिर ओदे लिए लैदा इलाज किया जाता है ना। कहने का मतलब है उन उस दर्द का आपको समझ आ गई, डॉक्टर को जब तक नहीं समझती उसको टीके लगाए जा रहे थे उसको रिलीफ देने के लिए। लेकिन जब समझ आ गई है, बीमारी का पता चल गया, प्रॉपर इलाज होता है। ऐसे ही ना। तो क्या लिखा है जरा पीछे जरा बेटा पढ़ो। हाँ, जो रोशनी में है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। हाँ जी, जिन चीजों पर मलामत की जाती है वो किसकी तरह से? रोशनी की तरह से। जब तक टेस्ट नहीं आते, रिपोर्ट नहीं आती, पता नहीं लगता की बीमारी है। दर्द बहुत हो रही है, लेकिन जब पता चल जाता है, रोशन जब रोशन हो जाता, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। जैसे रिपोर्ट आती है तो आपकी बीमारी जाहिर हो जाती है। इसी तरह इंसान की जिंदगी के अंदर उसके बदहाली, उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियां, उसकी जो वजह है ना, वो नूर उसको रोशन करता है। जब मलामत के रोशन करता है, जब चीजें जाहिर हो जाती है, बीमारी का पता लग जाता है, तो उसका इलाज होता है। इसी तरह जब कलाम से समझ आ जाती है कि वजह क्या थी, इसके पीछे रूट क्या था, इसकी जड़ क्या थी, उसके मुताबिक कलाम के मुताबिक दुआ की जाती है, कलाम सुनाया जाता है, वो शख्स बाज आ जाता है, तो वो फलदार हो जाता है, उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। जो छुपी चीजें वो जाहिर होती है। कई दफा बदरुआ कार फिर दियां होंदियां ने, हैं अक्सर ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, बदरुआ भी रही जाते हैं, वो भी रही जाते हैं। और जो दुआ शुरू करते बदरुआ जाहिर होंदियां ने, वो आके चपड़ दियां ने, वो छड़ देंदे ने। की होया छड़ी वादे साहब, वो तो साढ़े सारे काम उल्टे हो गए। और जब आप छोड़ दोगे तो उन्हें फिर रहन लग पैना, तुसी भी रहन लग पैना, लेकिन तुसी वधना नहीं, तरक्की नहीं करनी। जब आप दुआ करते चीजें जाहिर होती है, आप दुआ छोड़ते नहीं, चर्च जाना नहीं छोड़ते, दुआ करना नहीं छोड़ते, दुआ कराना नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते। एक वक्त होता है जो बदरू हैं, जो बीमारियां जाहिर हुई हैं, वो आपकी जिंदगी से, आपके घर से खत्म हो जाती हैं। रोशनी क्या करती है? जो चीजें छुपी हैं उन्हें क्या कर देता है? जाहिर कर देता है। हाँ जी, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ਇਹਦਾ मतलब है कई ऐसे ने रूहानी तौर पर सुते हुए ने। ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, इसका मतलब है रूहानी तौर पर डेड ने। ऐसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। कई लोग हैं वो मरग दे उत्ते बड़ा ही काम करते हैं, कबर भी कढ़वाएंगे, रस्सा भी फड़नगे, तो भूत भी चुकनगे, वो
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਣਗੇ, तो उन्होंने इबादत का कह दे, दुआ का कह दे, रोजे का कह दे, तो वो नहीं करेंगे। करेंगे? ऐसे मसीही भी हैं जेड़े जो कोई गल होगी ना मसीह के बारे से तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे, नारे लाना शुरू कर देंगे, लेकिन उनके अंदर मसीह नहीं होता। उनको इब्लीस क्या करता है कि जाके पुठे काम करो। बाइबल क्या कहते हैं? अगर मुसीबत ज्यादा तो क्या करो, अगर खुश हो तो क्या करो। असी खुशी च विच पता नहीं केड़ी 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 मुन्नी बदनाम हो जाती है, ते खुशी च आपने ज़बूरों की किताब में ऐसे कोई सुना मुन्नी बदनाम हुई? गीतों के हैं सुन लिया ना, उनके साथ जाके दसना। अच्छा सुनो, ये इनसे आपको बरकत मिलेगी। हैं ते ओ लोग ओदी बदनामी ते इन्ने टुमके लाणगे ना कि वल भी पे होए तो वल दे विच भी टुमके लाई जाएंगे, गर्दन दे नाल ही। ते इत्थे इन्ने रूहानी हो जाते हैं कि गीत भी नहीं गाते, हाथ भी नहीं करते। ऐसे देखे आप लोगों ने लोग, फिर वो तनकीद करते हैं, जो गीत गाते हैं, जो ज़बूर गाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों को। जब आप मुसीबत ज्यादा होते तो क्या करो? दुआ करो। खुश होते तो क्या करो? वो नहीं करना जो मैंने बताया, वो तो मैंने सुना था किसी से। ऐसे नहीं करना, वहां से बरकत नहीं मिलेगी आपको। जिस्मानी लोग खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो नूर में चलने वाले लोग हैं वो ऐसी हरकतें, तारीकी के काम नहीं करते। ऐसे लोग भी वेखन है। सुलेमान ने शर्ट फाड़ी थी, इन्होंने भी फाड़ दी, उन्हें बटन खोले, उन्हें भी खोल लेते। हाँ, ऐसे लोगों से आपको बरकत नहीं मिलेगी। तो इनको दाऊद के डांस से बड़ी तकलीफ होती है ना, होती है ना, उनसे नहीं होती। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहेंगे, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहेंगे। नूर तारीकी में चमकता है, और बाइबल कहती है तारीकी ने उसे कबूला क्योंकि उनके काम ही तारीकी के थे। लेकिन जितने ने उसे कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। फिर आएंगे हम उसी जगह पर। मत्ती 5 बाब निकालो जरा, उसकी 15वीं आयत शायद। जो शहर पहाड़ पर बसता है वह किसी की नजर से छुप नहीं सकता। इस बात को अपने दिल में गिरा की तरह बांध लो कि आप नूर हो और आप शहर, आप उस शहर की माने जो पहाड़ पर बसता है, और जो शहर पहाड़ पर हर एक की नजर उस पर है। खुदा आपको बुलंदियों पर रखना चाहता है। हमारी जगह बुलंदियों पर है। अकाब को देखो कहां पे उसका घोंसला होता है, हाँ, चट्टानों के ऊपर, बुलंदियों पर उसका घोंसला होता है। वो उड़ता भी सबसे ऊपर है। और याद रखना बाइबल में लिखा है कि मैं दुनिया की बुलंदियों पर तुम्हें लिए चलूंगा। और बाइबल कहती है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। यह भी लिखा है
कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। वो कहेंगे पस्ती है, लेकिन मैं कहूंगा बुलंदी है। लोग भले आपके लिए कुछ भी कहे कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप ऊपर नहीं जा सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, तरक्की आपका नहीं है, जितने मर्जी भी वो रुकावटें पैदा करने की जितने मर्जी प्लान कर लें, जिसने आपको बुलंदी पर लेके जाना है, क्योंकि आपका खुदा है बुलंदियों पर, तो आपको भी वो बुलंदियों पर बैठाएगा। कभी भी आपको कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता। मेरी बात लिख लो, लिख लो। हमने रोशनी देनी है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने साड़ी रोशनी इंज दी चमकती है। मैं कहना मैं बिलीवर हूं, प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाला कहना क्या ही बात है। कब बपतिस्मा लिया था? 1995 में। अच्छा, रूल कुदस का कब हुआ था? 2000 से। बड़ी अच्छी गल है। किन्नियां रूहां बचाइयां ने अजे तक ते अपनी बचाने की कोशिश कर रहे। अच्छा, तो कैसी जबरदस्त दुआ। मेरे बस दुआ करना मेरा एक काम हो जाए। मेरा एक काम नहीं होया। रोशनी की कह रही है किसी ने, मुझे थोड़ी जी रोशनी दे दे। रोशनी दूसरों को कह रही है मुझे रोशनी दे दे। कैसे? सूरज ने किसी से रोशनी लिया है भाई? जब हमारा रोशन करने वाला हमारे अंदर, उसने हमें रोशन कर दिया है, तो फिर हमें कोई भी फ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी हमें अंधेरे में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर अंधेरे में भी लेके जाएगा तो भी वहां रोशनी हो जाएगी, क्योंकि हम खुद रोशन है। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने, तो रोशनी क्या है? तुम्हारा नेक चाल चलन, जिथे भी जाओ पता लग जाए, जाने कम पा दो, कहने कित्थू आई है रोशनी? मशरक तो, मगरब तो, शुमाल तो, जुनूब तो, क्या उत्तो तो, थलियो कित्थू आई है? ये रोशनी तो ना की है। तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर तमजीद किसकी हो? एक बात याद रखना, अगर आप खुदा के नाम से कहलाते हो, ऐसा काम ना करो कि खुदा का नाम बदनाम हो। लोग कहे खुदा के लोग हैं, गवाही खराब ना हो। आज सारे अपना फोन थे भूल के जाना, 10 मिनट बाद आना, रोशनी में पड़े होंगे। अगर आप कहीं भी जाते हो, आपके सामने किसी की चीज पड़ी है, तो वो किसी की है, वो आपकी नहीं है। याद रखना, ये रोशनी है, ये नेक काम है। एक बेटी पार्लर जाती सी, कहती खुदा ने मेरी जिंदगी बहुत बड़ा मौजा किया। मैं की कहती, मैं जब छुट्टी के टाइम आई तो मैं रक्शे च बैठी, तो मुझे लगा सीट दे तो कुछ भी है, तो मैं देखा तो मोबाइल, मैं फिर कहते नवा मोबाइल से सिम कटी, मैं सुट दी। मैं बड़े चमकी है, तो सिम ही कट के तोड़ दी है। क्या ही बात है थोड़ी। रोशनी ऐसी है, जिसकी चीज है उसी की होनी चाहिए, मेरी नहीं है। मुझे तो ये पता मेरी नहीं है, जिसकी है वो वही जाने। ये रोशनी है तुम्हारे नेक चाल चलन से। तमजीद किसकी होगी? आपके एक अच्छा काम करने से खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। एक रूह बच सकती है, लिखा है बगैर कलाम किए तब्दील हो जाए। लिखा है शोहर के सामने बीवी इस तरह का रवैया रखे कि बगैर उन्होंने कलाम सुनाए ओदा शोहर की होए, ना उन्होंने चर्च जान दे, ना उन्होंने दुआ करन दे, ना भी करे, बल्कि ऐसा चाल चलन, ऐसा रवैया कि उसका बगैर कलाम किया। ये पतरस के खात में ऐसे ही ना सर, ऐसे ही है ना।
बगैर कलाम के उसका शोहर बदल जाए। यानी हमारा दूसरे के सामने इस तरह का होना चाहिए कि उसका शोहर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके फैमिली, उसका खानदान बदल जाए। ऐसा ना चमको, लोग कहने इतना बेहतर ऐसी है ही नहीं, शुक्र है ऐसी नहीं तो बपतिस्मा लिया, शुक्र है ऐसी नहीं है जिदे, ये गवाही ना हो। कैसे चमकना है? कैसे? कैसे? कईया ने तो गल सिर च तारे मेरे ताले की कहते हैं तारे मेरे वो ला लेंगे ना तेल ते चमकते ने, इस तरह का नहीं चमकना। बगैर कलाम किए आपके दूसरे लोगों की लाइफ बदल जाए। एंड टाइम में आप भी चलते फिरते खुदावंत की गवाही हो, रोशनी हो, लोगों को रोशनी देना शुरू कर दो। जुगनू का काम क्या है? इस वक्त पता नहीं कहां चमक रहा है, लेकिन चमक जरूर होगा। और एक बात बताना चाहता हूं, लास्ट एक बात बताना चाहता हूं, ये मैंने खुद किया है, नहीं हो गया। अच्छा, कई दफा बंदे ने हो जाता तो कहते नहीं मैंने की है, तो जो हो गया तो ठीक हो गया, उनकी कितना जाओ। अच्छा सुनो, आज मैं पूरी रात में 1 घंटा सोया हूं, समझ लो 1 घंटा सोया तो क्या हाल है, तो जो 1 घंटा भी ना सोता तो फिर की हाल होना सी। प्रैक्टिस बड़ी करवाते पास्टर क्रिस, 4:30 बजे से दुआ शुरू की हुई है, 6 बज गए दुआई करन डे है। तो जेड़ा ने आज मेरे ना तजर्बा किया उन्होंने तो बहुत ही तजर्बा है। ते आज साढ़े च एक ऐसा शख्स आया सी, जेड़ा पहली बार आया सी, तो टाइम ज्यादा होगा, साढ़े कपड़े भेज गए, साढ़ा तो सारा कुछ, सारी गल है 1-1.5 घंटा इंज शोर दुआ करे गैर जबान च ऑनलाइन चल रहा सी साढ़े। तो साढ़े च एक असी ऐड किया सी नवा बंदा, मैं दुआ कर लैनी, कल दुआ करेगा साढ़े, तेरी वजह 30 मिनट दुआ 1.5 घंटे की साड़ी हो गई। वो साढ़े नाल पहली बारी खलोता, तेरी वजह असी भी 1.5 घंटा खलोते हैं। कुदरती कई बार जो हो जाता, किसी और की वजह से आपको खड़ा होना पड़ता। नहीं उसकी वजह से नहीं, वैसे ही 1.5 घंटा हो गया था। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग खुदावन में हो और चमको तो क्या ही बात है। आपकी रोशनी आपके घर में होगी, आपकी रोशनी आपके ऑफिस में होगी, आप रोशन इस तरह बन जाओगे कि आप जिस कंपनी में गए हो उस कंपनी के लिए रोशन बन जाओगे, रोशनी बन जाओगे। यानी आपके वसीला से दूसरों को फायदा होना शुरू हो जाएगा, आप ऐसे रोशनी बन गए हो, दूसरे फायदा लेंगे। जैसे पोतीफर की यूसुफ की वजह से पोतीफर के घर में खेत में खुदा ने रोशनी की, और उसकी रोशनी की वजह से उसकी सब्जियां, उसके फल, उसके 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 वो फसल, उसके घर के अंदर लहरा बहरा हो गई। किसकी खातर? उसकी रोशनी। क्यों जी? उसकी रोशनी। एस्टर की रोशनी की वजह से इस्राएल चमक गया था, मौत जिंदगी में बदल गई। आप वो लोग हो, मैं आज आपको ये बात, आप वो लोग हो, असल में आपको पता नहीं है, आपसे छिपाया गया है। और इब्लीस आपके ज़हन को ऐसे करता है कि आपको पता ना लगे।
नहीं तो उधर तक काम तमाम हो जाना। आपको इब्लीस ने ऐसा किया कि आपको समझना है, अब वो कि जिससे इब्लीस भी चालू है, जादूगर चालू है, अब वो जिससे गुर्बत चालू है, अब वो जिससे बदहाली चालू है, अब वो जिससे मौत भी चालू है, जिससे बीमारियां भी चालू हैं, कि आप रोशनी हो। अब वो क्या कह सकते हो? मैं तो रोशनी हूं, मैं नूर हूं दुनिया का। मैं कह सकता हूं मैं हूं, मैं कह सकता हूं। क्यों जी? कौन कौन है? जिन्होंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना मिल रही, उन्होंने दे हाथ भी ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। कौन कौन रोशनी है? पूरी रोशनी। फिर तो अच्छा, तो मैं क्या ही नहीं। अच्छा, फिर नीचे करो। आ देखो, ए जे मेन सोच मैं लान लगा। पूरे चार्ज हो गए ने। अच्छा सुनो, बोलो साथ वाले को, मैं रोशनी हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। और ये आप ऐसे नहीं कह रहे, बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है, यस्सु कह रहा है, आपको यस्सु ने कहा है, और जिसको यस्सु ने कहा वो नूरी है। जिसको यस्सु ने कहा वो नूरी है। साथ वाले को बोलो, मुझे यस्सु ने कहा है, बाइबल ने कहा है, और मैं हूं, और मैं चमकूंगा, और खूब चमकूंगा। क्या तू चमकेगी? मैं नाला मोर को चमकूंगी नहीं, मैं चमकूंगा। क्या आप चमकोगे? पूछो साथ वाले को, पूछो ला आके जरा। चरवाहे बैठे होते हैं गल्ला के निगहबानी, उनके चगेर्द एक नूर चमका, और वो कहते हैं ये तो हमारी तरफ आ रही, इसकी तो रोशनी बढ़ती जा रही है। और साउल के दमिश्क के राह पर उसके ऊपर एक नूर चमका था, उसकी जिंदगी को ऐसे रोशन किया, कितनी कलीसियाएं कायम कर दी उस नूर के चमकने से उसकी लाइफ में। ऐसा चमका कि उसके जिस्म को रुमाल और पटके छुआ कर लोग लेके जाते, बुदरू गिफ्ता आते, तो बुदरू वहां निकल दिया चीका मार मार के। आपको अंदाजा होना चाहिए, आपने जो कपड़े पहने हैं, आप जिन चीजों को छूते हैं, उसमें भी वो ब्लेसिंग जाती है। और इसका मैं आपको तजर्बा बताता हूं। कभी आपने मकनातीस देखा है? क्यों भाई, पीछे वाले, सबसे पीछे वाले भाई, क्या नाम है? यूसुफ भाई। यूसुफ की गल हो रही सी, बाइबल दे यूसुफ दे, तो साढ़े को यूसुफ नाम दा बंदा निकल आया। यूसुफ भाई मकनातीस वेख्या रे? तो ओदे नाल लोहे वाली चीज लाई रखो थोड़ी को 2-3 घंटे, तो जो मकनातीस ला दोगे, तो लोहा जो तुसी किसी ने लाओगे तो क्या होएगा? वो भी चमड़ जाएगा। उसमें भी मैग्नेट आ जाएगा ना, वो भी, उसमें भी असर आ जाए, है ना? इसी तरह हम यस्सु के साथ ऐसे एक है, और उसकी कुदरत, उसका नूर हम में है, और हम जहां जहां जाएंगे ये नूर वैसे वैसे फैलता चला जाएगा, और आपका काम कोई रुकेगा नहीं। रुकेगा? आपका कोई आपके सामने कोई आगे इनकार नहीं करेगा काम का, नहीं करेगा, क्योंकि आप नूर हो। यस्सु का हर कोई कहना मानता है, और वह यस्सु हम में रहता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन नूर है? हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और वाकई आप नूर हो।